राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आप भी कुछ ना कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए कर रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा तो बहुत कुछ है अपने लड्डू गोपाल के लिए करने के लिए, लेकिन देखते हैं इस बार क्या क्या कर पाते हैं, क्योंकि निशी कुछ भी नहीं करने देती है मुझे। तो फिर हमने सबसे पहले शुरुआत की थी ठाकुर जी के पूजा के साथ, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। हम लोग मार्केट गए थे बेसिकली फूल वगैरह लेने के लिए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे वहाँ पे ये मटकियाँ भी मिल गई जो कि इतनी क्यूट सी थी, प्यारी सी थी, जो कि मैंने ली थी। और उसके बाद फिर हम गए श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, और फिर हम लोग घर आए। घर आके मैंने डेकोरेशन का सजाना स्टार्ट करा, झूला वगैरह सारी चीज़ें। आप भी इसी तरह सजाते हैं कि आप कैसे सजाते हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। उसके बाद फिर मैं तैयारी में लग गई, और मुझे निशी ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर हमने निशी को छोटा सा कान्हा जी बनाया था, और जिसके लिए इसको हम एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आपके बच्चे भी ऐसे ही परेशान करते हैं कि आपको। तो उसके कभी कान्हा जी के पास जा रही, कभी कुछ छेड़ रही, कभी लड्डू गोपाल को छेड़ रही, यहाँ तक कि जो हमने चॉकलेट्स रखी थी उनके लिए, उनके पीछे पीछे भग रही थी। फिर उसके बाद हमने जब उनका कान्हा जी का लुक क्रिएट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने इसको क्यूट सी राधा रानी भी बनाया था, जिसको ये काफ़ी इन्जॉय कर रही थी इसमें अपने आप को, बहुत ज़्यादा अच्छा। उसके बाद फिर मैंने प्रसाद की तैयारी की। प्रसाद के लिए मैंने सबसे पहले पंजीरी बनाई थी, जिसके लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें धनिया, नारियल, बूरा, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी थी, जिससे कि पंजीरी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने जब मेरी पंजीरी कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने पंचामृत बना लिया था, जिससे कि मतलब सारी 5 धातुओं को मिलके बनाता है। जैसे कि इसमें आप सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, और उसके बाद हमने भोग बनाया, और फिर रात को हमने 12 बजे पूजा करी। और